और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखा जाए कि अंबेडकर जी के अभद्र टिप्पणी हमारे गृह मंत्री अमित सिंह के द्वारा किया जाता है। और जैसे कि आप लोग आइए हम लोगों से बातें करने के प्रयास करेंगे। आखिर में धरना जो हो रहा था, जिस तरीके से प्रभात पांडे जी का हत्या हुआ, धरना प्रदर्शन में हत्या किया गया, उस हिसाब से देखा जाए जिस तरीके से कार्यकर्ता कांग्रेस के द्वारा, बहुजन समाज के द्वारा हो रहा था, उसमें आखिर में वजह क्या है, क्यों ये किया जा रहा था। जैसे कि आरोप लगाया जाता है कि सदन में अमित शाह के द्वारा अभद्र टिप्पणी किया जाता है, वो भी अंबेडकर जी के द्वारा। आइए हमारे साथ मौजूद हैं और भी सर लोग, से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये धरना प्रदर्शन का मुख्य वजह क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र मोदी। सर ये जो धरना प्रदर्शन कल बहुत जोरों शोरों से हो रहा था, ये आखिर में वजह क्या है इसका? अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके वो मानसिक दिवालियापन के तहत उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उसकी वजह से पूरे भारत में धरना प्रदर्शन देने का काम बहुजनों ने किया। अच्छा, जैसे सर देखा जाए कल अभी देखने में नजर आया कि प्रभात पांडे जी का यहाँ पे देहांत हो गया है इसी धरना प्रदर्शन में, उसके बारे में कैसे क्या हुआ, क्या आप सर कहना चाहते हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन है, उनका देहांत हुआ, ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जब जब जनता के ऊपर इस तरीके के स्टेटमेंट्स जब जनता को सुनने को मिलते हैं, तब जनता आक्रोशित होती है और उस आक्रोश का एक परिणाम है कि किसी की जान गई। ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। जी। जैसे कि सर देखा जाए कि जब भी धरना प्रदर्शन कहीं पे भी होता है, तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा आरोप रहता है कि ये विपक्ष पार्टी का देखा जाए मिला भगत है, इसमें मैंने कोई भी टिप्पणी ऐसा नहीं किया है अंबेडकर जी के। तो इस पे बारे में क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी है, हमेशा कुछ न कुछ गलत, वो 90% गलत ही तो करते चले आए हैं। अब जो सत्ता में बैठा है, वो जो स्टेटमेंट्स देगा, वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं, उसके खिलाफ अगर आम जनता में आक्रोश होता जा रहा है और उस आक्रोश को दिखाने के लिए आम जनता सड़कों पर उतर रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है, इसमें बीजेपी कैसे कह सकती है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है? बिना उनके बोले ऐसा तो हो नहीं रहा, कहीं ना कहीं चिंगारी निकली है, तभी तो आग भड़की है। इसलिए ऐसा जो सत्तासीन लोग हैं, वो अराजक हो चुके हैं। उन्होंने आम जनता की भावनाओं की कोई उनकी कदर करने के लिए तैयार ही नहीं है वो, इसलिए जनता तो सड़कों पर उतरेगी। जैसे सर कल अतुल प्रधान जी को विधानसभा भवन से उन्हें निकाल के बाहर कर दिया गया, उसके साथ जो भी विधानसभा की वो वहाँ के लाउड स्पीकर अध्यक्ष जी थे, उनके द्वारा कहा गया कि आप इस तरीके से टिप्पणी जो करते हैं ये गलत है। और ये डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक के द्वारा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अतुल प्रधान, देखिए, जब 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 आम जनता की आवाज उठाने वाले लोग सदन में अपनी आवाज उठाते हैं और वो न्याय की मांग करते हैं, सही चीजों को अपनी वहां पर रखते हैं, जो सत्तासीन लोग होते हैं वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी में ब्रजेश पाठक है, और उन्होंने जो किया वो गलत किया, नहीं होना चाहिए। उन्होंने बस एक ही यही सवाल का जवाब मांगना चाहते हैं कि कानपुर में एक बहुत बड़ा दुखद हत्या हुआ था, जो एक हॉस्पिटल में गैस के फटने से, ऑक्सीजन की गैस फटने से 12 बच्चों की देहांत हो गया। उसी के बारे में लाउड स्पीकर के द्वारा ये आया है कि उन्हें सदन से बाहर निष्कासित कर दिया गया है। वो अब मांग रख रहे हैं कि आखिर में मेरी वजह क्या, मैं क्या अपनी बात को राय रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, क्या अगर मुझे सदन में इस तरीके का हमारी जवाब को नहीं सुना जाएगा तो हम सदन में आने से हमारी क्या मतलब है? आवाज दबाना भारतीय जनता पार्टी की प्रमुखता है। वो आम जनता की तो आवाज दबाते ही दबाते हैं, अब विधायकों की भी आवाज दबाते हैं। आम जनता की के दुख दर्द को अगर बताने के लिए कोई विधायक, कोई सांसद अगर अपनी बात को उठाता है, उसको आवाज दबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पुलिस प्रशासन के जैसा है कि रवैया इस सरकार में, जहां कहीं धरना प्रदर्शन होता तो देखा जाता कहीं हत्या हो जाता है, तो कहीं किसी की हाथ पैर टूट जाता है, या देखा जाता है कि धरना प्रदर्शन देने वाले चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, या कोई भी प्रकार को, तो लाठी खाते हैं। इसके बारे में आप क्या राय रखना चाहते हैं? देखिए, जो संविधान में लिखे हैं लोगों की सरकारी नौकरियों के लिए जो उसमें प्रावधान है, उस पूरे के पूरे सिस्टम को
रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए है, आम जनता के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। जो जितना भी युवा वर्ग है वो बेरोजगारी से ग्रसित है। जब वो धरने देता है तो सरकार को तो अपना पैसा लेकर के और अपने ही लोगों को तथा कथित सवर्णों को ही अंदर जॉब में रखने के लिए वो लोग अपनी पूरी कोशिशें करते हैं। बाकी जो जनता है, आम युवा है, जो पढ़ के अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई को खर्च करके दर्द सह के सड़कों पे उतर के अपनी आवाज उठाता है, उस आवाज को दबा देती है सरकार और उनके ऊपर लाठियां बरसाती है ताकि उन्हें महसूस होता रहे कि बीजेपी का शासन है। तो सर जैसे कि धरना प्रदर्शन हमारे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चलता है, लेकिन इस सरकार में देखा जाए सिर्फ धरना प्रदर्शन ही चलता है, लेकिन उसका कोई निवारण निकलता ही नहीं है कि आखिर में धरना देने का रीजन जो होता है उस रीजन का समाधान हो। ये मुझे बताइए, कभी बीजेपी जो सत्तासीन बीजेपी है, इसने किस चीज का समाधान निकाला है? कोई एक समाधान निकाला हो? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मंदिर 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 के उसके अलावा कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। किस चीज का समाधान निकाला है? सिर्फ यह व्यवधान उत्पन्न करने वाली पार्टी है। समाधान वाला कोई इनके पास कोई प्रोसेस ही नहीं है। ये केवल आम जनता को परेशान करने के लिए और मशीनों से जीत कर अपने आप को स्थापित करने का प्रोग्राम है इनका। लास्ट सवाल सर, अमित शाह जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या उन्हें माफी मांगना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? इस तरीके से हमारे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के रास्ते पे हर कोई ज्ञान गाता है, बीजेपी हो चाहे वो अलग पार्टी हो, लेकिन आज देखा जाए इस तरीके से टिप्पणी अगर वो विधान सांसद भवन में कर रहे हैं तो उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? आपकी माफी मांगना चाहिए कि रिजाइन देना चाहिए उन्हें? पहली बात, वो माफी मांगते हैं तो मांगते रहें। आम जनता, भारत की जनता माफ करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस बात को कान खोलकर सुन ले अमित शाह। हम गृह मंत्री हैं, वो भी अगर बने हैं गृह मंत्री, वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंग ही बने हैं। अपने मन से हवा में नहीं बन गए हैं और इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक बात और है, हम नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के खुद इतनी हैसियत नहीं रखते हैं कि अमित शाह को इस समय उनके पद से हटा सकें, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए अमित शाह ने ये स्टैंड अपनाया है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब आप कहते हैं सर कि जैसे कि अमित शाह को प्रधानमंत्री के बारे में, ये तो एक अलग ही तरीके से आप कह रहे हैं। अब ये तो घमासान एक अलग तरीके से निकलेगा कि अमित शाह को प्रधानमंत्री, इधर देखा जाए कि लोग उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनाया जाए देश के प्रधानमंत्री। अमित शाह और योगी में किस कदर द्वंद्व चल रहा है इसका अंदाजा होना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींची हुई हैं और अमित शाह कभी चाहेंगे कि योगी प्रधानमंत्री बन जाए? क्या नरेंद्र मोदी खुद नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो खुद नहीं चाहते थे कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए, तो नरेंद्र मोदी खुद कैसे चाह सकते हैं कि वो मेरी कुर्सी पकड़ ले? नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, चीन के राष्ट्रपति की तरह और रूस के पुतिन की तरह मैं परमानेंट इस देश पर तानाशाही करता रहूं। वो तो खुद नहीं चाहते कि अमित शाह उनकी जगह ले, पर मजबूरी है कि अमित शाह जगह जगह पर ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करके अपने आप को उछालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। असल में अमित शाह खुद डरे हुए हैं, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का सहारा लेकर के अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। देखा जाए जैसे कि लोगों की आरोप है कि इस तरीके से अभद्र टिप्पणी जैसे कि अमित शाह के द्वारा होता है। जरा आप आगे आइए और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो संविधान को बनाने वाले को अगर इस तरीके से अगर देखा जाए कि अभद्र टिप्पणी किया जाएगा, एक गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, जो लोग एक वो रखते हैं, न्याय व्यवस्था को अपनी कायम रखते हैं, उसके साथ में देखा जाए जिस तरीके से प्रोटोकॉल में लोग अमित शाह के द्वारा में जैसे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही ये दिखता है, किसी की जान चला जाता है, कहीं पे देखा जाता है किसी की हाथ पैर टूट जाता है। उसके साथ में देखा जाए कि जो युवा अगर हमारे देश के भविष्य जो पढ़ाई करते हैं, वो अपनी हक मांगने के लिए अगर कहीं पे वो धरना देते हैं तो देखा जाता है कि उन पे लाठियां बरसाया जाता है। आप आइए थोड़ा सा और आगे और लोगों से भी सर लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे आखिर में इसकी सचमुच में वजह क्या है। ये हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत में सिर्फ धरना प्रदर्शन ही जारी रहेगा कि कुछ काम होगा? और धरना जिस तरीके से अगर देखा जाए कि आरोप विपक्षी पार्टी के द्वारा लगाया जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग धरना देने के लिए भी कायम नहीं है, धरना देने के लिए बैठते हैं। अगर हम आप लोग कहीं स्थल देखना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे प्रशासन के द्वारा अनुमति दे दिया जाए, हम धरना अपने दे लें और सरकार से अपनी मांग रख लें और मांग लें, लेकिन ये भी कहीं से नहीं दिया जा रहा। लाठियां बरसाया जाता है, बहुत बड़ा आरोप बीजेपी सरकार में लगाया जाता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे ये सर 2 मिनट आप सभी से कुछ सवाल पूछने का प्रयास करते हैं।
अच्छा सर, कोई नहीं बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप सब सर सिर्फ तमाशा देख सकते हैं सर, बोल नहीं सकते हैं। हाँ सर, नहीं तो बिल्कुल सही है सर। हाँ, मैं तो राय लेने के लिए आया था सर। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहते, ये तो गलत बात है। चलिए, जैसे कि देखा जाए, यहाँ पे लोग के द्वारा बताया जाता है कि हम कुछ अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते। सोच सकते हैं कि हमारे भारत की चेंजिंग कैसे होगा। मैं आज लखनऊ उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ, और जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों की आक्रोश है, आक्रोश के साथ में जिस तरीके से देखा जाए कि जब भी कहीं पे धरना प्रदर्शन में बार बार एक चीज उठाता रहता हूँ कि जब भी देखा जाए कहीं पे धरना प्रदर्शन, तो कोई गरीब का ही लड़का मारा जाता है। देखा जाए जिस तरीके से अतुल प्रधान को वहां विधानसभा भवन से निकाल के उन्हें बाहर फेंका गया, और वो जाके बाबा अंबेडकर जी के फोटो ले जाके साइकिल चला के वो जाके और सदन के बाहर बैठ के अपने विधायक दलों के साथ में वो धरना दे रहे थे। आज देखा जाए उत्तर प्रदेश के में जिस तरीके से धरना चल रहा था, बस धरना का कोई निवारण नहीं है, ना कोई समाधान करने वाला। जैसे कि मैंने काफी लोगों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई और भी लोग राय नहीं रखना चाहते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इधर से भी मलाई खा रहे हैं, उधर से भी खा रहे हैं, अपनी राय नहीं रख रहे हैं कि अगर मैं अपनी राय रख दूंगा तो उधर से मलाई खाना बंद हो जाए। लेकिन हमें हमेशा कहता रहता हूं कि जब भी हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत में अगर घुसखोरी, जिस तरीके से देखा जाए कि दलाली, और जिस तरीके से देखा जाए कि हर एक पार्टी का, किसी भी पार्टी में जब भी जरूरत लगे अपना काम बनाने के लिए, तो उस पार्टी में हम चले जाएं, और उस पार्टी में देखा जाए कि जिस तरीके से निष्कासित किया जाता है वो कहीं ना कहीं गलत है, और हम इसका विरोध करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ धरना ही धरना चलता है, उसका समाधान कोई नहीं निकलता है। तो कुछ ऐसा प्रशासन के द्वारा, संविधान के द्वारा दिया जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से देखा जाए कि सुनवाई कुछ नहीं हो रहा, ना युवाओं छात्रों को सुनवाई हो रहा है, जिस तरीके से लोग धरना दे रहे हैं उसका भी सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। बस इसका निवारण क्या है, आप लोग हमारी कमेंट देख के राय जरूर रखिएगा अपना। उसके बाद हम बहुजन समाज कार्यालय के जस्ट सामने लखनऊ में उत्तर प्रदेश में मौजूद है। लोगों से मैंने राय रखा, और राय जिस तरीके से सर लोगों ने अपना दिया, कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस पे लोग क्या अपना कमेंट, वो भी आप लोग जरूर कमेंट रखिएगा। आप देख रहे हैं लखनऊ हेडलाइन न्यूज। जय हिंद।